गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो ये रहा मेरा फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग। अभी तक मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स व्लॉग डाल रही थी, पर मैंने सोचा लॉन्ग व्लॉग डालना भी स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो ये मैंने बनाया है आज का लॉन्ग व्लॉग। आज मैं सुबह जब सोकर उठी तो आँख खुलते ही पता चला कि घर में कुछ भी नहीं बना हुआ, क्योंकि कल रात को हम लोग गए थे दावत में। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल रात हम दावत से आए थे, थके हुए थे, तो सीधा सो गए। और सुबह जब मेरी बेटी उठी तो उसे भूख लग रही थी। सुबह का वक्त होता ही ऐसा है, और बच्चे की भूख का कोई वक्त नहीं होता। किचन में देखा तो समझ आया ही नहीं कि क्या बनाऊं। रोटी भी नहीं थी, कुछ रेडी भी नहीं था। तब मैंने सोचा कुछ सिंपल और जल्दी बनाए। फिर मेरी नज़र पड़ी चावल और दाल पर, और मैंने डिसाइड किया कि खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी शायद सबसे सिंपल खाना है और माँ के लिए सबसे सेफ चॉइस होती है ना। ज़्यादा मसाले ना मेहनत, बस प्यार और सुकून। जब खिचड़ी पक रही थी पूरा घर शांत था, सिर्फ प्रेशर कुकर की आवाज़ और सुबह की ठंडी हवा। उस वक्त मुझे लगा कि इन छोटे छोटे पलों में ही जिंदगी की असली खुशी छुपी होती। खिचड़ी चढ़ाने के बाद मैंने सोचा जब तक खिचड़ी पक रही है चलो चूल्हा ही साफ कर लेती हूँ। पर यार पता है ये चूल्हा नया है, कुछ ही महीने पहले ही लिया था, पर इसका हाल ऐसा है कि जितना साफ करो थोड़ी देर बाद उतना ही गंदा हो जाता है। इस पर जंग चढ़ जाता है। बहुत ही कोई लोकल क्वालिटी का है। खाना बनाते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। पूरे बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं। इसलिए ना रियली सोच रही हूँ कि इसे मैं चेंज ही कर देती हूँ। फिर मैंने थोड़े से बर्तन धो लिए जो थोड़े से बचे थे, चाय वगैरह ग्लास ये सारे, और रात के टिफिन भी थे जो मैंने धोकर अच्छे से इसको रख दिए। जब कोई भी ना किचन में काम करता है तो किचन साफ होता है ना, तभी काम करने में मजा आता है। अगर गंदे किचन में काम करते रहो ना तो काम ढंग से होता है और ना ही अपना दिल लगता काम करने में, बस आलसपन आता रहता है। फिर यार मैंने देखा 2 सीटियां आ चुकी थी। मैंने कुकर खोला तो खिचड़ी बहुत अच्छे से पक चुकी थी और उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। खुशबू सूंघते ही हमारा फ़ौरन कमरे से दौड़कर किचन में आ गई कि मम्मा अब तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हुई, अब खाना निकाल कर दे दीजिए। फिर मैंने खाना निकाला, उसके लिए भी और अपने लिए भी। और हाँ, अगर आपको ये भी ऐसे रियल लाइफ और सिंपल फैमिली मोमेंट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे व्लॉग्स लॉन्ग वाले और देखना चाहती हैं तो कमेंट में प्लीज़ बताएं। शॉर्ट व्लॉग तो मैं रोज़ एक डालती ही हूँ, पता ही है आप लोगों को कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो। तो मैंने खाना निकाल लिया था मेरे और अमायरा के लिए, पर खाना निकालने के बाद प्रॉब्लम आ गई थी कि चम्मच में रखूं तो रखूं कहाँ। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने चम्मच को अच्छे झटकर, जो चावल उसके ऊपर लगे हुए थे उसको झटक कर मैंने जो कुकर के साइड में जो होता है ना इसके हैंडल के, हाँ यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया था, और कुकर का ढक्कन भी लगाकर मैंने दस्तरख्वान लगा लिया था हम दोनों माँ बेटी के लिए। फिर हम दोनों की खिचड़ी से भरी हुई प्लेट्स मैंने दस्तरख्वान पर रखी, साथ में थोड़ा सा अचार रखा, और हम माँ बेटी मिलकर आराम से खाना खाने लगे। ना कोई जल्दी ना कोई शोर, बस एक सिंपल सी सुबह और माँ बेटी का साथ। शायद ये सिर्फ खिचड़ी हो, पर मेरे लिए ये एक याद है। जब बहुत तेज भूख लग रही हो और उसके बाद खाना खाए ना तो यार बहुत ही उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और अचार के साथ खिचड़ी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही थी। साथ में अमायरा की बातें, इतनी बातें करती है ना माशाल्लाह वो, कि उसका मुंह नहीं दुखता, पर मेरा मुंह जवाब दे देकर दुख हो जाता है। उसको भी साथ में अचार खाना था। मम्मा आप अचार खा रही हो, मुझे भी अचार खाना है। और जो मैंने ये सिपर दिखाया था ना आपको दस्तरखान पे बैठ के, ये अमायरा का फेवरेट सिपर है, इसमें ही वो पानी पीती है। चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं। इस लॉन्ग वीडियो को भी इतना ही प्यार देना जितना आप शॉर्ट्स को देते हैं।